आइए अटल जी आइए। तो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि हम ज़्यादातर सीटें जीत रहे हैं दल से। उनके दावे खुफले हैं। आप आगरा से निकलिए, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, हाथरस, फर्रुखाबाद, ये सारी की सारी सीटें जो है समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और कांग्रेस इंडिया। अच्छा, 3 चरण का चुनाव आज हो रहा है, 4 चरण के चुनाव बचे हैं। अब आप इसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी और इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे? मैं पीडीए को लेकर के गांव की गली कूचों में जा रहा हूँ। पीडीए हमारा फार्मूला है, क्योंकि इस देश में शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के साथ जो अन्याय हुआ उस अन्याय को दूर करने के लिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए को अपना भगवान माना है और भारतीय संविधान को देश का सबसे पवित्र ग्रंथ माना है। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग गाँव में जा रहे हैं, क्योंकि गाँव के लोग बेरोजगार हैं, खेती बाड़ी में बिल्कुल उनका नुकसान हो रहा है, इनकी दुगनी आय का कोई आता पता नहीं है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। आज नौजवान देखिए, फर्जी जो इनकी वैक्सीन आई है उस फर्जी वैक्सीन से नौजवान दम तोड़ रहा है। इससे पूरी जनता जो है त्रासदाय कर रही है। इन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी और प्लस कांग्रेस इंडिया अलायंस मजबूती के साथ केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश की राजनीति में दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 2014 और 2019 का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, सभी 80 सीटें जीतेंगे, हमने राम मंदिर बनवाया है। भारतीय जनता पार्टी तो क्या क्या नहीं करती है। आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, संबंधित भाई हैं। इन्होंने 2 लाख नौकरी देने की बात की, दिया 2 करोड़ नौकरी देने की बात की, किया 15-15 लाख खाते में देने की बात किया, तो ये सारे किसानों की दुगनी आय की बात किया था। एक भी काम इनके नहीं है, सारे के सारे काम इनके झूठे हैं। न तो यहाँ पर मंदिर का मामला है, न मस्जिद का मामला है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सीधा सीधा ये कहते हैं कि राम में कृष्ण है और कृष्ण में राम है। यहाँ पर समता, समानता और बंधुत्व का नारा चलना चाहिए और उसी के आधार पर इस देश में जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी आबादी के आधार पर उसकी हिस्सेदारी दे दिया जाए। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का नारा है। उसी फार्मूले पर चल करके हमारे कार्यकर्ता, कल मैं रात्रि में एकाएक हमको इलाहाबाद आना पड़ा और रात्रि में इतना भव्य, इतने लोग, गाँव के लोग निकल करके अपने खेतों खलिहानों से निकल करके स्वागत किए। ये बिना सूचना के लोग आए हैं, इसलिए हम राम जी बीजेपी की नैया पार नहीं कराएंगे। राम जी पूरे देश की नैया पार कराएंगे, बीजेपी की नहीं, जनता की, किसानों की नैया पार कराएंगे, नौजवानों की नैया पार कराएंगे, महिलाओं की नैया पार कराएंगे। मणिपुर जैसा नरसंहार महिला का निर्वस्त्र करके जो है ये काम राम जी के अंदर नहीं है, ये केवल बीजेपी के अंदर है। आज आप कन्नौज जा रहे हैं अखिलेश जी की सीट पर? जी, आज मैं कन्नौज जा रहा हूँ। कन्नौज के लोगों ने वहाँ बुलाया है। कन्नौज की जनता पुकार रही है, देश का संविधान पुकार रहा है, देश का राष्ट्रीय तिरंगा झंडा पुकार रहा है। तिरंगे झंडे को 26 जनवरी के पूरे देश के में लगाया गया, लेकिन उस झंडे को उतारा नहीं गया। क्या भारतीय संविधान में है? वो झंडा उड़ा, आंधी में उड़ा, पैरों के नीचे कुचला गया। ये हमारे भारतीय झंडे का अपमान नहीं है। इसलिए भारतीय झंडा भी, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा झंडा भी पुकार रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश से पूरी तरह से निस्तंभूत करके फेंक दीजिए। ये नौजवानों की अपील है, महिलाओं की अपील है, किसानों की अपील है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में वोटिंग की है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा है कि मतदान को एक दान समझ करके वोट करिए और खूब बड़ी संख्या में वोट डालिए, भाजपा को जिताइए। वो अपने लोगों से कह रहे हैं ना, वो देश में सांप्रदायिकता पैदा करके समाजवादी और कांग्रेस के वोटरों को गुमराह कर रहे हैं। उनको कहीं पुलिस भेज रही है जाँच के लिए। एक पाक साफ लोगों को अभी देखा, हमारे माननीय राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल जी यादव जी का बयान दिया। बदायूं में कितने निरपराध लोगों को, जिनके पर कोई केस नहीं है, 60-60 लोगों को पुलिस ले आकर के बंद कर दिया। इसका मतलब हमारे बूथों को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। जितना ही हमारे बूथों को कमज़ोर करेंगे उतना ही समाजवादी अखाड़ा मजबूत होगा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। तो फिर मुकाबला कैसे करेंगे? आपका कहना है कि तंत्र काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, दूसरी तरफ से जनता काम कर रही है। इस देश की जनता, जो वोटर्स हैं, जो बाबा साहब ने जनता को अधिकार दिया है,
वोट देने का अधिकार वो काम करेगा। और उसी फार्मूले के तहत ये ऐसा हथौड़ा है ना, जिस दिन हथौड़ा चल जाएगा वोट के दिन, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का कमल उठा जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि मायावती ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं, आप लोग सवाल उठा रहे हैं, कोई आपका नेता कहता है कि बीएसपी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, कोई कुछ कहता है, आप क्या मानते हैं? ऐसा है, बीएसपी एक मजबूत पार्टी थी, वो अपने वजूदों से भटक गई, कमजोर हो गई। वोटर समाजवादी के 90% के वोटर हैं, और निश्चित रूप से इस मुहिम भारतीय समाज बचाने के संकल्प लेकर के इंडिया गठबंधन का काम कर रहे हैं। क्या लगता है मायावती जी जो है वो भाजपा की मदद कर रहे हैं? अब उसको बहन जी समझे, हम नहीं कहेंगे, लेकिन 90% जनता वोटर्स वो इंडिया की मुहिम को लेकर पीडीए के फार्मूले के आधार पर सामाजिक न्याय के लिए, जनगणना के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी खेत की आमदनी को बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन सीटें जीतेगा। इंडिया गठबंधन 79 सीटें जीतेगा, एक पर दूसरा एक पर है। ये है श्याम पाल जी, समाजवादी